तो देखिए, देश भर को 22 तारीख का इंतजार है, जब अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। इसका आज तीसरा दिन है। आज गणपति की पूजा के साथ अनुष्ठान का प्रारंभ किया गया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी भी अनुष्ठान कर रहे हैं और आज तो डाक टिकट भी प्रधानमंत्री ने जारी किया है। और इस वक्त सीधे अयोध्या से मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पयोधी हमारे साथ सरयू घाट से जुड़ रही हैं, विकास हमारे साथ कारसेवकपुरम से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मधुरेंद्र भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आते हुए, चूंकि लगातार आप जानकारी दे रहे हैं जो अनुष्ठान रामलला के मंदिर में किया जा रहा है, किस तरह की तैयारी है और भगवान गणेश की पूजा के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, सुबह 8:55 पर जो बनारस से आए हुए कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो लोग राम जन्मभूमि परिसर में गए और जो कर्मकांड था, जो पूजन विधि थी, उसकी शुरुआत उन लोगों ने कर दी है। लेकिन आज एक शुभ मुहूर्त निकाला गया है। वो शुभ मुहूर्त है 1:20 से 1:28 के बीच में रामलला के जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे मंडप में पहुंचा दिया गया है, तो उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो उस गर्भगृह की शुद्धि पूजन को प्रारंभ कर दिया गया है। कर्मकांडी ब्राह्मण वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर आज के पूरे पूजन की बात की जाए, अनुष्ठान की बात की जाए, यज्ञ की बात की जाए, तो आज 27 तरह के यज्ञ वहां पर होने वाले हैं। 27 तरह के अनुष्ठान होने वाले हैं, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो है वो मंडप प्रवेश का है। तो मंडप प्रवेश होगा और सबसे पहले जो होगा वो गणेश पूजन से होगा, चतुर्वेद पाठ से शुरू होगा और मंडप पूजन होगा। और शाम के वक्त जब भगवान विराज जाएंगे गर्भगृह में, तब उन्हें अधिवास कराया जाएगा, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी हैं और सूर्य 12 अंश के होते हैं, तो 10 अधिवास होंगे। उसमें से आज बिल्कुल पूजा का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला है। देखिए, 1:10 का वक्त भी हो चला है। मैं सीधे पयोधी के पास चलती हूँ। सरयू घाट पर मौजूद है, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि सरयू घाट की छटा पयोधी इस वक्त देखते ही बन रही है। क्या रंग हमारे दर्शकों को आप दिखाने वाली है? मैं ज्योति, सबसे पहले तो जय श्री राम आप सबको अयोध्या से। और आप मुझे देखिए, मैं भी राम भक्ति में सराबोर हूँ इस वक्त। और जहां हम सरयू तट पर मौजूद है, तस्वीरें विपिन दिखाइए हमारे दर्शकों को, जमावड़ा दिखाइए। आपको आज सरयू तट पे हर जगह महिलाएं नजर आ जाएंगी ज्योति। महिलाएं इसलिए क्योंकि दुखदूरी मैया की पूजा हर साल होती है और आज इसे विशेष तरीके से बनाया गया है। कुछ महिलाएं मेरे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं कि आज की जो पूजा है सुहागनों के लिए बड़ी खास होती है। माता सीता का प्रण लेकर उन्हें आने वाले समय में अब कोई दुख ना हो, महिला बड़ी संख्या में जुटी है। पहले आप बताइए कहां से? मैं अयोध्या से ही हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं दुर्दुरिया माँ की पूजा के लिए, ताकि जीवन में अब कोई दुख किसी को ना आए, और बहुत गर्व की बात है। तो ये तैयारी जो हुई है आज, ये इसीलिए? जी, आज तैयारी इसीलिए हुई है, पूरी तैयारी। और सबसे बड़ी बात ये ज्योति, आप देखिए, इधर देखिए, अनुष्ठान की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। हम कह रहे हैं ना कि कैसे सरयू के तट पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कैसे यहाँ पर देखिए माता सीता को लेकर जो प्रण उन्होंने लिया था सुहागन का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी। अभी सबने एक दूसरे को टीका लगाया, सिंदूर दिया और जय श्री राम के बहुत जोर जोर से जयघोष हो रहा था। और यही कामना की जा रही थी कि किसी भी तरह से अब जब असल जगह पर विराजमान होंगी प्रभु राम और माता सीता जब जाएंगे, तो अब उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई बाधा उनके जीवन में अब ना आए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो महिलाएं हैं ये बहुत अच्छा गाती भी हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भजन हो रही थी, झूम रही थी। तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर किस तरह की छटाएं। मैं भजन गाऊंगी रामचंद्र जी के बारे में। आइए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक स्युतावरम। अच्छा, आप सभी लोग अयोध्या से है ना?
मैं आपको बता दूं ज्योति कि यहाँ पर आज हर अयोध्या के घर से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं। उनका ये कहना है कि जब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन आज इतना बड़ा दिन है और माता सीता के लिए जो भाव है इनका, उनके आने वाले जीवन के लिए, वो कह रहे हैं कि ये त्रेता युग हो चुका है। त्रेता युग क्योंकि अब है और माँ सीता मतलब जानकी और राम जब वापस लौट रहे हैं और अपनी असल जगह पर वो हमारे राजा हैं और वहाँ विराजमान होंगे, तो माता सीता के आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसलिए आज सुहागनों ने पूजा की है। और जरा एक बार इधर तस्वीर आप देखिए, ये सरयू का तट है और यहाँ पर ये कल बहती धारा बता रखी है, क्योंकि सरयू के लिए कहा जाता है कि वो उनकी उम्र बहुत कम थी और इसलिए वो अटखेलियां खाती हैं, वो कल करती हैं और बहुत पवित्र उन्हें कहा गया है। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री 22 तारीख को आएंगे ज्योति, तो सबसे पहले वो सरयू में स्नान करेंगे, उसके बाद राम मंदिर तक पैदल यहाँ से जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये जो रंग आप दिखा रही हैं, कुछ रंग मधुरेंद्र भी हमें हमारे सहयोगी दिखाना चाहते हैं। मैं मधुरेंद्र आपका रुख करती हूँ, आप जहां अयोध्या में खड़े हैं, चूंकि पूरे देश की नजर अयोध्या पर है, वहां से आप क्या तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं? देखिए, लड्डू गोपाल लड्डू लेकर आए हैं भगवान राम को अर्पित करने के लिए। ये तस्वीर है, अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्वरूप और रूप लेकर और खास तौर पर राममय होकर। यहाँ देखिए लड्डू गोपाल, और पीछे 121 किलो लड्डू लेकर आए हैं। और साथ ही पूरे रास्ते जो है भक्ति भाव में जिस तरह से डूबे लोग आए हैं, उसके गान को भी हम सुनाते हैं और आपको बतलाते हैं कि किस तरह के भक्ति भाव से दरअसल सराबोर इस वक्त अयोध्या दिखाई दे रही है। ये गीत सुनिए। आए भोग लेके राम का, कर लो अभिनंदन मेरे प्रभु राम का। हाँ, आए मेरे राम का। देखिए भजन नंदन मेरे प्रभु राम का, तेरे चरणों में मस्तक है। मैं मधुरेंद्र में विकास का रुख करना चाहती हूँ। विकास, जरा चूंकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं और चूंकि अब वक्त भी हो गया है, अनुष्ठान भी शुरू हो गया है, तो आज का दिन 22 तारीख के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि गर्भगृह में जो भगवान का स्वरूप है उसको विराजमान किया जाएगा। तो आज के दिन का महत्व कितना है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 550 साल के बाद ये लम्हा आया है कि गर्भगृह पर भगवान राम के विग्रह को विराजमान कराए जाने का अनुष्ठान शुरू हो गया है और अब वो थोड़ी देर में अनुष्ठान पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए पहले ही गणेश पूजन की व्यवस्था, जैसा मैंने पहले बताया गया कि गणेश पूजन से, क्योंकि विघ्नहर्ता की पूजा सबसे पहले की जाती है। हालांकि जो बनारस से आए हुए कर्मकांडी ब्राह्मण है वह सुबह 8:55 के शुभ मुहूर्त में वहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ, जो वेदिका बनी है, जो यज्ञशाला बनी है, ईशान कोण पर बनाया गया है, यज्ञशाला को 9 कुंड बनाए गए हैं, तो उन सभी जगहों पर पूजन विधि को प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन आज चूंकि गर्भगृह में भगवान के विग्रह को रखा जाएगा तो उसके लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया था और वो शुभ मुहूर्त महज 5 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा और बहुत थोड़े देर का मुहूर्त है। तो सारी तैयारी वहां पर की जा चुकी है और पूजा पाठ और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच भगवान को वहां विराजा जाएगा। उसके बाद मंडप पूजन और मंडल पूजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद वहां मातृका पूजन होगा, मंडल शुद्धि पूजन वहां पर हो चुका है। तो आज पूरे दिन 27 तरह के अनुष्ठान वहां पर होने वाले हैं।